सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी कभी वीडियो रुक जाता है, ध्यान देंगे वापस। मैं क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस वाला चार्ज वहां रखा, माइनस वाला चार्ज यहाँ पे रखा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ये निकल के गई, तुमको दिखी नहीं दिखी, मैं काउंट करता हूँ। अगेन शुरू करते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई, मुझे काउंट करने देना, 1 2 3 4 5 6, कितनी निकली? नहीं, एक साथ निकल रही है, सब लाइन से मुझे दिख रही है रुकी हुई, 1 2 3 4 5 6, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली? 6। मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी लाइंस निकली हैं, कितनी लाइंस निकली हैं? 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 6, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकती है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, कैसी लाइन कितनी है, जो बिल्कुल कितनी डिग्री बना रही है, 90 डिग्री बनाते हुए निकल रही है, ठीक है, तो वो जो गिनना है अपने को वही होता है, ठीक। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी लाइन निकल रही है 90 डिग्री बनाते हो, सारी लाइन की गिनती करो, मान लो 50 लाइनें निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 50। क्या तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है? नहीं। क्या तुम्हारे पास ऐसे दिव्य दृष्टि है? क्या तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं? नहीं, ज्ञान खुल चुके, तो तुम बोलोगे सर एक काम करो, एक फार्मूला बनाओ, फिर क्या करने का, फार्मूला बना दे अपन, फार्मूला दे देते हैं आपको फ्लक्स का, उसी के थ्रू निकाल लेंगे। तो अपने पास होता है फार्मूला डी फाई, फाई मतलब फ्लक्स, डी फाई मतलब थोड़ा सा फ्लक्स, इज इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस क्या है? एरियल एलिमेंट या एरिया, और कॉस थीटा में थीटा क्या है? एंगल। किसके किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस मतलब एरिया के बीच का। एरिया, क्या एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? जल्दी से दिमाग में सोचो, क्या एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? एरिया कैसी क्वांटिटी है? आपको समझ आ सकता है, एरिया तो कभी डायरेक्शन में देखा ही नहीं, एरिया के साथ डायरेक्शन देखा है क्या? नहीं देखा होगा, पर बता दो एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। सब सपोज करते हैं तुमसे कहा जा रहा है कि इसे ब्लैक बोर्ड का एरिया, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया बताइए, इस एरिया की यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताओ। कुछ नहीं करना, एक पेन रखना, सीधा सीधा 90 डिग्री बनाते हुए पेन की नोक उस तरफ दिखा रही है, इसका मतलब इसका एरियल वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ। मैं पूछ रहा हूँ इस डस्टर में ये एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या है? इस एरिया का डायरेक्शन क्या है? ये कहलाता है एरियल वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। आगे बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूं भाई, कहीं ऐसा ना हो बंद हो गई हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, आगे जल्दी जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं। सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको, वापस बता दूं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक शॉर्ट में रिवीजन दे रहा हूं, ये तुमको एग्जाम में के टाइम पे पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट, या एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है तो इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को सेव करके रख लो वर्क लेटर में, बहुत मजा आने वाला है। शेयर करो जितनों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुम करोगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो सकता है? देखो दो चार्ज दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, एक प्लस का क्यू का, एक माइनस क्यू, दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा? थोड़ा सा और, ये दो चार्ज दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक डायपोल, दो चार्ज जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास पास डिस्टेंस पे रखे हों, बहुत ज्यादा पास पास, ठीक है, ऐसे दो चार्ज, सपोज कि आपको दो चार्ज दे दिया, बहुत पास पास डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने पास क्या लाएगा? 2a। मान लेते हैं प्लस का 3 कूलम चार्ज दे दिया और माइनस का 3 कूलम चार्ज दे दिया, ठीक है, दोनों सेम चार्ज है, सॉरी एक प्लस एक माइनस, ठीक, दोनों सेम चार्ज है। जब सेम चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब 3 कूलम और 3 कूलम, लेकिन नेचर अपोजिट हो, एक प्लस में और एक माइनस में, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हो, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम if two charges equal in magnitude but opposite in nature are placed very small distance at very small distance, then the system is called electric dipole। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ जाएं। इलेक्ट्रिक डायपोल यही है। इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना हो सकता है, आपको क्या निकालना हो सकता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, P इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? ये होता है कोई भी एक चार्ज लीजिए, एनी ऑफ द टू चार्ज, कोई में से दो में से एक, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कि डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? चार्ज ले लो और डायपोल लेंथ से उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो P इज इक्वल टू चार्ज क्या भाई? Q,
डायपोल लेंथ कितनी ली अपन ने 2 है, तो ये होगा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = 2 × Q × A। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्मूला बन गया, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए टॉपिक पर, एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज कि क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत बेसिक में जाके पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं समझें। 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं जो आपको पढ़ना है। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। एक्सियल पोजीशन में, किसमें, एक्सियल पोजीशन में निकालनी होगी। मतलब मान लेते हैं 2 चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ बेस पे सेंटर O, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 है। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज का नाम मान लेते हैं Q0, ये पॉइंट P है। इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेरिवेशन करना होगा। तैयार कीजिए, कैसे करेंगे, नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, पर जल्दी बताइएगा। सेकंड है हमारे पास कोएक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन का मतलब प्लस का क्यू चार्ज एक यहाँ रखा है, माइनस का क्यू चार्ज एक यहाँ पे रखा है। इसके सेंटर से 90 डिग्री बनाते हुए कोई पॉइंट P यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड तैयार कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मिटा दिया जाए इसको, चलो मिटा देते हैं, शुरू करें। चलिए बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक अगला हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि अपन एक्सटर्नल फील्ड में तो क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस जाती है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ठीक है। पॉइंट का नाम है A, पॉइंट का नाम है B। इसको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या प्लस क्यू चार्ज माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। इस पे एक फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, E = क्या था, F/q। अभी Q मल्टी डिवाइड हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। F = क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई में E। एक फोर्स इस तरफ लगेगा QE, वैसे प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो एक इस तरफ फोर्स लगेगा जो आएगा प्लस का QE, ठीक है। फोर्स लग रहे हैं, क्या 2 फोर्स लग रहे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या तूने लास्ट ईयर कपल पढ़ रखा है, वो वाले कपल में, गंदी बात नहीं, ठीक है। भाई सोचिए, ऐसी गलत समझ रहे हो तुम लोग भी ना, कमल कर कपल यार। कपल कैसे, कपल प्रोड्यूस होता था जिसकी वजह से कोई भी चीज राउंड घूमती थी। टाउ, टॉर्क, टॉर्क का नाम सुना है आपने कभी, टॉर्क, TORQE, टॉर्क, टाउ उल्टा J होगा। क्या होता था टॉर्क, टॉर्क होता था एनी ऑफ द फोर्स, तो कोई में एक फोर्स ले लो, मान लेते हैं QE, एक फोर्स ले लिया, इनटू में इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं ये A, ये B और ये C, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो ये अपने को ये डिस्टेंस होगा, इसका नाम क्या है, इस डिस्टेंस का नाम क्या है अपने पास, इस डिस्टेंस का नाम है AB, ठीक है। डिस्टेंस का नाम क्या हो गया अपने पास, AB। अब ये निकलेगा कैसा, क्या तुमको फॉर्मूला sin थीटा का, हाँ याद होगा sin थीटा का। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और ये तुमको मालूम है क्या होता है, 2A। तो 2 यहाँ पे रख देते हैं, जब 2A डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। QE तो ठीक है, AB की ये 2A डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2A का sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 sin थीटा। प्यारा सा 2A इसके साथ लाके रख लूं, हाँ रख सकता हूं। टाउ = 2QA मल्टीप्लाई में, सॉरी 2QA मल्टीप्लाई में sin थीटा। रिवाइंड करके देखो, क्या 2QA जाना सा लगता है, पहचाना सा है, लगता होगा। कहां देखा है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो टाउ इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला बन जाता है PE sin थीटा,
मतलब उस पर टॉर्क इतना कपल प्रोड्यूस हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? जब अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़ जाए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पे 2-3 टॉपिक बच्चे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, नोट करो। क्या तुम नोट कर रहे हो? हाँ मुझे लगता है तुम नोट कर रहे होगे। शुरू करें और खत्म भी करना। एक छोटा सा क्विक रिवीजन है तुम्हारे लिए। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, सिलेबस आपका हिंदी मीडियम से आता है, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ कुछ रिवीजन भी देता जा रहा हूं आपको, ताकि आप पढ़ते चले। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा, बिठा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, फिर मुझे भी भूख लगी है, मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट के एक टॉपिक बचा है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करके हम खाना खाने जाएंगे और आप लोग भी खाना खाइएगा, जो भी टाइम, जब भी टाइम को याद देख रहे हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 टाइप के मिल जाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आपको 3 प्रकार का मिलेगा। पहला अपने पास होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक लाइन पे अपन ने क्या किया, प्लस 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 ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ नहीं करने का है, आपको क्या कर देना, चार्ज को लेंथ से डिवाइड करना है। चार्ज को किससे डिवाइड करना है, लेंथ से डिवाइड करना, वही कहलाएगी अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सरफेस चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के मैं डायरेक्ट डेंसिटी बोलता हूं। डेंसिटी सबसे पहले तो आपको बता दूं, सरफेस होगी हमारे पास कोई सी, ठीक है, इस सरफेस पे ये जेट टाइप का लगेगा आपको। ठीक है, इस सरफेस पे प्लस 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 वाले चार्ज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में एरिया। इसी प्रकार से थर्ड नंबर अपने पास क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या आ रहा है अपने पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी भाई, चार्ज को किससे डिवाइड कर दें आप, वॉल्यूम से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन टाइप के, बुक से देखो इसको क्या, क्योंकि एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, सारी चीजें थोड़ी बता सकूंगा मैं। 1 घंटे का वीडियो, 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन शॉट कह सकते हैं इसको, है ना। कॉपी कर लीजिए, गॉस लॉ बताता हूँ, एप्लीकेशन की कहानी सुनाता हूँ, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तुमको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जितनी भी, मैंने कहा था यहाँ से ऐसे खड़े होकर लाइन गिनने को, 1 2 3 4 6, लाइन नहीं गिन पा रहे, एक फार्मूला लगाओगे, क्या फार्मूला लगाओगे, बोलो बोलो बोलो, प्रोसेस क्या फार्मूला लगाने वाले हो तुम, फार्मूला लगाओगे d phi इज इक्वल टू e ds cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला d phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई में ds मल्टीप्लाई में cos थीटा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है। क्या इसको छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल छोटा किया जाता है। गॉस ने बताया था इसका फार्मूला, गॉस है कि बोलो इतना क्या टेंशन ले रहे हो, टक से तो निकालना है। कहा यदि क्लोज सरफेस है, कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इफ वी आर गेटिंग अ क्लोज सरफेस, सो द फ्लक्स linked with the closed surface is 1 epsilon naught times the total charge present on it। ओके, उन्होंने कहा फ्लक्स निकालने का बहुत सिंपल, फाई है, उसको क्या करो, एक सरफेस है तुम्हारे, हाँ सरफेस की जरूरी बात है क्लोज होनी चाहिए। मान लेते इसमें चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू को क्या करने का है तुमको, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। दिस इज गॉस's थ्योरम। गॉस ने कहा था जितना भी फ्लक्स चाहिए तुमको, फ्लक्स चाहिए ना, ये फार्मूला कितना बड़ा, फिर उसमें वैल्यूज पुट करना कितना बड़ा, फिर डीएस एरिया भी निकालो, इतनी टेंशन नहीं लेनी। यदि सरफेस क्लोज है, गॉस ने क्या बोला, यदि सरफेस क्लोज है, यदि बंद सरफेस है, ठीक है, तो चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ आ रही है। अब इस गॉस लॉ का यूज कहां पे होता है ये बता दूं, पढ़ने का काम दे रहा हूं मैं आपको, पढ़िए और एंजॉय कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, तो वहां पे अपन एक गॉसियन सरफेस कंपेयर करेंगे कि भाई मान लेते हैं कि ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी वजह से चार्ज निकालेंगे आप। आपसे पूछ रहे हैं एक शीट, सपोज कि हमारे पास एक शीट है हमारे पास, ठीक है, इस शीट पे प्लस का क्यू चार्ज दे दिया, अभी किस पे, लाइन पे दिया था,
ठीक है, लाइन पे दिया था, अब बोल रहे हैं शीट पे प्लस का चार्ज दे दिया, ठीक है, क्यों नहीं, क्यों तो एक ही, इस पे प्लस का चार्ज दे दिया है। अब इस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बहुत नॉर्मल सा काम करेंगे आप, इसके आसपास क्या करेंगे आप, एक सिलेंडर इमेजिन कर लेंगे। क्या इमेजिन कर लेंगे आप, एक सिलेंडर इमेजिन कर लेंगे, ठीक। और सिलेंडर इमेजिन करने के बाद आप फिर यहाँ पे गॉसेस का लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब आप सिलेंडर इमेजिन कर लेंगे तब आप इसका गॉस का लॉ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गॉस का लॉ लगा के यहाँ पे इसकी वजह से एक शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है, फील्ड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, एक लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा। एक छोटा सा और मान लेता हूं प्लस का क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास क्या इमेजिन करोगे, एक पतली सी, जब मैंने आपको वायर दी थी, ये पतली सी वायर दी थी कि नहीं दी थी, जब तुमको पतली सी वायर दी थी तो वायर के आसपास क्या था तुम्हारे पास, क्या था वायर के आसपास, वायर के आसपास तुमने सिलेंडर इमेजिन किया, शीट के आसपास भी एक सिलेंडर इमेजिन किया। अब सपोज कर रहा हूं प्लस का क्यू चार्ज दे दूं, इसके आसपास आप इमेजिन करने वाले हैं स्फीयर। अलग अलग इमेजिनेशन के थ्रू ऐसे वाले कॉन्सेप्ट पे भी आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसको आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपका कंप्लीट कर लिया गॉस का लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। बात समझ आ रही है, सिलेबस को प्रोवाइड किया, सिलेबस के टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए, क्विक रिवीजन करवाया है। यदि चैप्टर पहले से पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ रखा है तो फिर से सजेस्ट करूंगा, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मैं आपका अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कम एंड जॉइन अस, आइए ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बेहतर पढ़ाई कराना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से ये पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, सोचो एक घंटे में कितना मजा आया, इसी एक घंटे के मजे को तुम बढ़ा लो पर डे। आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कराई जा रही है बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत अच्छे से सिलेबस के टॉपिक वाइज हम चलते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का ध्यान रखते हैं। यदि आपको बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है, 12th फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, और भी क्लासेस है हमारे पास, 11th है और भाई बहन उनको भी पढ़ाना है, ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। कटनी में तिलक कॉलेज रोड पर है, बोर्ड लगा हुआ है बाहर, आप वहां पर आ सकते हैं। और या फिर हमारा नंबर है 9340456106 या फिर 9179024818। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इस रिवीजन में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछो, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, बताओ। और इन सब के बीच बारे में पढ़ाई करो, एक छोटी सी फोटो ले लो मेरे पास। थैंक यू, ठीक है, ओके, तब तक पढ़ते रहो, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।